शांति बाई ने बाई आंख दबाकर होठ का कोना दांत से काटते हुए मुस्कुराकर पूछा, आज फिर मालकिन रात को देर से आएंगी क्या साहब? शांति बाई की इस अदा पर तेजस सिंह बेड से उठा और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए धीरे से उसके कान में बोला, हाँ जाने मन, उसके बैंक में क्लोजिंग चल रही है तो कुछ दिन रात देर तक ही लौटेगी। बहुत हिसाब किताब करना होता है ना बैंक वालों को, और मैनेजर पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। अच्छा है साहब, फिर हम भी कुछ हिसाब किताब कर लेंगे। वैसे आप हिसाब बहुत अच्छा करते हैं साहब। बस किसी दिन मेम साहब पूरी रात बाहर रहे तो मैं आपसे ब्याज भी वसूल कर लूँ। शांति बाई ने तेजस सिंह की ओर घूमते हुए कहा, और उसके ऐसा करने से तेजस सिंह के होठ शांति बाई के होठ के सामने आ गए, जिन्हें शांति बाई ने थोड़ा सा और आगे होकर अपने होठों को तेजस के होठों से सटा दिया। तेजस सिंह की सांसें तेज होने लगी थी। वह अब शांति बाई को पूरी तरह अपने जिस्म के आगोश में लेने लगा था कि तभी शांति बाई एक झटके से घूमकर तेजस से अलग हो गई और बोली, छोड़िए साहब, देखते नहीं है कितना काम पड़ा है, और फिर मुझे घर जाकर अपने मर्द को भी तो हिसाब देना होता है। आपके साथ हिसाब करने लगी तो फिर मेरे मर्द के हिसाब में कमी हो जाएगी और वह मुझ पर शक करेगा। वैसे भी पिछली बार जब आपके साथ चिपक कर गई थी तो वह सवाल कर रहा था कि आज नीचे नमी क्यों है। वह तो मैंने किसी तरह उसे यह कहकर संभाल लिया कि बहुत दिनों से कुछ हुआ नहीं, तो आज तुम्हारे हाथ लगाने से ज़्यादा ही जोश आ गया है, और वह मान गया। नहीं तो मेरा भेद खुल ही जाना था उस दिन। तेजस सिंह अब पूरी तरह मूड में आ चुका था। शांति बाई को ऐसे दूर जाते देखकर झटका खा गया। वह अब किसी भी हालत में शांति बाई का साथ चाहता था, तो वह आगे बढ़कर फिर से शांति बाई को बाहों में भरते हुए बोला, अरे शांति, क्या तुम्हें मेरे प्यार में कमी लगती है? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम बस मुझसे दूर मत जाओ। शांति, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे तुम प्यार करती हो ना, ऐसा तो कभी तुम्हारी मेम साहब भी नहीं करती। सच कहूँ तो रमा को प्यार करना आता ही नहीं है। तेजस सिंह ने शांति बाई को बाहों में भरकर उसके होठों की तरफ होठ ले जाते हुए कहा, नहीं साहब, आप झूठ बोलते हैं। आपको मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है। आप तो बस अपनी ज़रूरत पूरी करते हो। मैं ही आपसे प्रेम करने लगी थी साहब, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ कि आप बस मेरे साथ फरेब करते हो। आपको तो मेरे जिस्म से ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। आपका तो प्रेम बस इतना सा ही है। अभी मैं आपके साथ बिस्तर पर चली जाऊंगी, आपका काम हो जाएगा और आप मुझे भूल जाओगे बस। शांति बाई फिर से अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है शांति, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। अच्छा बताओ, मेरा प्यार सच्चा है, इसे साबित करने के लिए मैं तुम्हें क्या दूँ? तेजस ने अब शांति बाई को बाहों में उठा लिया था। हवस का जोश अब तेजस के संभालने से बाहर हो रहा था। तेजस ने शांति बाई को बिस्तर पर बैठाया और उसके सामने खड़े होकर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? साहब, आप सच कह रहे हैं? आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? शांति बाई ने बिस्तर पर लेटकर अपने पैर से तेजस के सीने के बालों को सहलाकर होठ काटते हुए पूछा, हाँ सच शांति, तुम एक बार मांग कर तो देखो, जो कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। तेजस ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ हवस में बहक रही थी। शांति बाई अपनी अदाओं से उसके जिस्म की आग को और बल दे रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे छिप छिप कर मिलने से हमारे प्यार की अच्छे से भरपाई नहीं हो पाती और हमारे पकड़े जाने का डर रहता है सो अलग? अब मान लो कि अब हमने प्यार करना शुरू किया और आपकी पत्नी आ जाए तब, या फिर मेरा मर्द ही मुझे ढूंढता हुआ आ जाए तब, क्या ऐसे अच्छे से प्यार हो सकता है? शांति बाई ने एक एक शब्द सोच कर बोला, नहीं हो सकता शांति, तभी तो कह रहा हूँ कि आओ हम जल्दी प्यार कर लें, उसके बाद तुम आराम से काम खत्म करके अपने घर चली जाना। तेजस ने शांति बाई के होठों को उंगलियों से स्पर्श करते हुए कहा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता साहब कि हम लोग जब मन करे तब प्यार करें
और हमें रोकने टोकने वाला कोई न हो। शांति बाई ने तेजस के गले में बाहें डालकर उसकी आंखों में देखते हुए बहुत मीठे शब्दों में कहा, कैसे हो सकता है? बताओ शांति, बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तेजस ने अपनी उंगलियां शांति बाई के ब्लाउज के बटनों को खोलते हुए पूछा, आप अपना स्कूल के साइड वाला 2 BHK फ्लैट मेरे नाम कर दो साहब, फिर आपका जब मन करे दिन या रात कभी भी हम उस फ्लैट में आराम से प्यार करेंगे। वहाँ कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा साहब। लेकिन तुम्हारा मर्द? तेजस ने कमला के सीने के उभारों को सहलाते हुए कहा, उसकी फिक्र आप ना करो साहब, ऐसे तो वह 12-12 घंटे गार्ड की नौकरी करता है, कभी दिन कभी रात। हमारे पास बहुत समय होगा, अकेले में आप जब चाहें तब वहाँ आ सकते हैं। और फिर मैं उसे बताऊंगी ही नहीं कि फ्लैट आपने मेरे नाम पर किया है। मैं उससे कहूंगी कि मालिक ने तरस खाकर यह फ्लैट हमें रहने के लिए दिया है, इसीलिए साहब जब चाहे यहाँ आ सकते हैं बस। शांति बाई ने तेजस की बालों पर हाथ चलाते हुए कहा, लेकिन शांति, उसके लिए फ्लैट तुम्हारे नाम करने की क्या जरूरत है? उसमें तो तुम ऐसे भी जाकर रह सकती हो। तेजस ने एक सवाल पूछा कि तभी कमला ने आगे बढ़कर उसके होठों में अपने होठों को दबाकर एक लंबा सा चुंबन दिया और बोली, तुम सोचते बहुत हो साहब। अभी तो कह रहे थे कि अपना प्यार साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और अब कुछ पेपर पर तनिक सा पेन घिसने में तुम्हारी पेन की स्याही खत्म होने लगी। फिर तुम हमारे प्यार की कहानी कैसे लिखोगे साहब? शांति बाई ने तेजस की आंखों में मुस्कुराते हुए देखा और अपने हाथ उसकी पैंट की ओर बढ़ा दिए। शांति बाई की इस हरकत पर तेजस सिंह के मुंह से हल्की आह निकल गई और मस्ती से उसकी आंखें बंद होने लगी। आपका पेन तो एकदम तैयार है साहब, तनिक इन पेपरों पर चला कर देखिए तो क्या हमारे प्रेम की कहानी लिख पाएगा? शांति बाई ने तकिए के नीचे से कुछ पेपर निकालकर तेजस के सामने रखे और उसके हाथ में एक कलम देकर बोली, यहाँ दस्तखत कीजिए साहब। ऐसा कहने के साथ ही शांति बाई के हाथ जितेंद्र की पैंट में कुछ हरकत करने लगी। उससे जितेंद्र की आंखें बंद हो गई और वह बोला, लेकिन शांति, ओहो, आप कितना सोचते हो साहब, बस जरा सा पेन ही तो चलाना है, फिर जी भरकर हम अपने प्यार की कहानी लिखेंगे। आप सोचिए मत, बस दस्तखत कीजिए। तब तक मैं चेक करती हूँ कि क्या आपकी कलम मेरे प्रेम की किताब पर कोई कहानी लिख भी पाएगी या फिर। कहकर शांति ने अपने होठ उधर बढ़ा दिए। अब तेजस सिंह कुछ नहीं कर पाया और उसने कांपती उंगलियों से उन पेपरों पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत होने के बाद शांति बाई को जैसे तेजस के अंदर उमड़ रहे तूफान को शांत करने की बहुत जल्दी थी। उसने अपनी हरकतों को और बढ़ा दिया और 3-4 मिनट में ही तेजस निढाल होकर बिस्तर पर लुढ़क गया। शांति बाई ने उठकर अपना मुंह साफ किया और अपने कपड़े ठीक करते हुए गेट बंद करके फ्लैट से बाहर आ गई। हो गया ना काम। नीचे आते ही चौकीदार की वर्दी पहने खंबे की आड़ में खड़े एक आदमी ने उससे पूछा। जवाब में शांति बाई ने मुस्कुराते हुए पेपर उसके हाथ में रख दिए। वाह मेरी जान, खूब फरेब में फंसाया तुमने इस रईस को। वह चौकीदार शांति बाई को गले लगाते हुए खुश होकर बोला, फरेब तो इसने किया था मेरे साथ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अपने मर्द के अलावा किसी और को हाथ भी लगाने दूंगी, लेकिन उस पार्टी के बाद इस कमीने ने मुझे जूस में न जाने क्या मिलाकर पिलाया कि मैं इसकी बाहों में गिर पड़ी, और उस मदहोशी की हालत में मैं इसकी किसी भी हरकत का विरोध न कर सकी। बस आज मैंने वही किया, और वह भी मदहोशी में मेरी किसी भी मांग का विरोध नहीं कर पाया। लेकिन इसने जो काम मुझे ड्रग्स देकर किया था वह मैंने केवल अपने हुस्न और अदाओं से कर दिया। अच्छा चलो, अब यहाँ से किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। बस कल सुबह ही ये पेपर लेकर वकील के पास चले जाना। एक बार 40 लाख का फ्लैट अपने नाम हो जाए, फिर इसे लात मारकर भगा दूंगी। शांति बाई ने हंसते हुए कहा और दोनों वहाँ से चले गए। शांति, तुम पिछले 5-6 दिनों से काम पर क्यों नहीं आए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही हो और न ही तुम्हारा पति फ़ोन उठा रहा है। क्या हुआ? कोई बात है तो मुझे बताओ।
तेजस सिंह ने सुबह सुबह फ्लैट पर पहुंचकर शांति बाई से सवाल किया। कुछ नहीं हुआ साहब, मेरे मर्द ने अब मुझे लोगों के घर में जाकर काम करने से मना किया है, तो आप दूसरी बाई ढूंढ लो। मैं अब काम नहीं करूंगी, अब मेरा मर्द कमाएगा और मैं बैठकर खाऊंगी बस। शांति बाई ने बहुत ही रूखे स्वर में जवाब दिया। कैसी बात करती हो शांति, मैं किसी के घर में काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे अपने घर। क्या तुम्हारा प्यार खत्म हो गया जो तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई? और जैसा कि हमारी बात हुई थी कि इस फ्लैट में मैं और तुम साथ रहेंगे और प्यार करेंगे, क्या तुम वह भी भूल गई? तेजस ने सवाल किया। कौन सा प्यार साहब, वह तो बस एक सौदा था। उसमें कुछ मैंने अपना लुटाया और कुछ आपने अपना। सौदा पूरा हुआ साहब, सब व्यापार खत्म। शांति बाई ने उसी रूखेपन से कहा। तो क्या तुम्हारा प्यार सच में एक फरेब था शांति? क्या तुमने मेरा मकान हड़पने के लिए मुझसे प्रेम का नाटक किया था? तेजस ने गुस्से में भरकर पूछा। फरेब? हाँ साहब, फरेब ही था। वह फरेब जो आपने मेरे साथ किया था, मेरे जूस में ड्रग्स मिलाकर। फरेब जो आपने अपनी पत्नी के साथ किया था, पत्नी के होते हुए भी मेरे साथ संबंध बनाकर। फरेब जो आपने खुद के साथ किया है, हवस में अंधे होकर, यह मकान मेरे नाम करके। आप यहाँ से चले जाइए साहब, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी पत्नी से आपकी फरेब के बारे में बता दूँ और आप उन्हें भी खो दो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है साहब, रोक दो इस फरेब को और बचा लो अपनी असली घर को टूटने से। मुझे भी अपना घर बचाने दो साहब, मेरा मर्द आता ही होगा और मैं नहीं चाहती कि वह फिर से गीली होती हुई देखे मेरी आँखें, शांति बाई ने कहा और तेजस के मुंह पर फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया। तेजस सिंह खड़ा खड़ा सोच रहा था कि फरेब किसने किया, फरेबी कौन है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।